Hey guys, uh, you must have seen the first part of today's videos। आपने पहला पार्ट ज़रूर देखा होगा आज के वीडियो का, जिसमें हमने लेवल 1 का वीडियो किया था। कुछ टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से वो वीडियो बीच में ही पॉज हो गया था। सो मैंने क्या किया है कि अभी आपको 10 मिनट का दूसरा भी सेशन अपलोड किया है। सो आज लेवल 1 में 2 पार्ट होगा, तो ये दूसरा पार्ट है। आपने वर्ल्ड पेज का पहला पार्ट मेरे ख्याल से देख लिया होगा। सो देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, जल्दी जल्दी देखते हैं। अब देखो, इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्स इंडियाज फर्स्ट कोविड एरा पॉल्स इन बिहार। डिक्लेयर का मतलब आपको पता है, घोषित करना। एरा का मतलब पता है आपको, युग। तो इलेक्शन कमीशन ने इंडिया का पहला कोविड के युग का चुनाव घोषित किया। कहाँ? बिहार में। नीचे देखो क्या लिखा है, बिहार गोज टू वोट। जब भी हम बोलते हैं राजीव गोज टू स्कूल, इसका मतलब राजीव स्कूल जाता है। बिहार गोज टू वोट का मतलब हो गया बिहार में वोट होने वाले हैं। बिहार गोज टू वोट का मतलब बिहार में वोट होने वाला है, बिहार में इलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना? तो इस तरीके से भी चीज़ें लिखी जाएंगी। ज़रा सा आप नीचे ये पढ़ो। मैंने आपको बताया था कि अब हम थोड़ा थोड़ा ये ऐसे भी, ये जो है इस तरीके के पैराग्राफ्स हैं छोटे छोटे, लेवल 1 के स्टूडेंट्स के लिए अब हम ये भी करेंगे। क्योंकि आप हेडलाइंस तो मोटा मोटी, मोस्टली, ऑलमोस्ट, अबाउट सारा कुछ समझ में आ जाता है आपको। ज़रा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द 3 फेज पॉल्स बिगिन ऑन अक्टूबर 28। देखो, इस सेंटेंस में तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 फेज का मतलब 3 चरण, बिगिन का मतलब शुरू होना। आपको पता है 28 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। काउंटिंग ऑन नवंबर 10, नवंबर 10 को काउंटिंग वोटों की गिनती। स्वीपिंग मेजर्स इन प्लेस टू कर्ब कोविड स्प्रेड, सेज CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कर्ब का मतलब आपको पता है, रोकथाम करना। मेजर्स का मतलब आपको पता है, स्टेप्स, एक्शंस। और कोविड स्प्रेड, तो आपको इतना तो अंदाज़ा मिल जाएगा इतना इसको पढ़ने से कि मेजर्स मतलब स्टेप्स, एक्शंस उठाए गए हैं किस चीज़ के लिए? कोविड के स्प्रेड को, कोविड के फैलाव को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ओके। अब स्वीपिंग मेजर्स क्या होता है? स्वीपिंग मेजर्स देखो, स्वीप का मतलब क्या होता है? स्वीप शॉट देखा है? स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। और जब झाड़ू लगाते हो तो देखते हो आप एक साथ ही सारा चीज़ उसमें समेट लेते हो। तो कोई भी चीज़ जो स्वीपिंग रहेगा ना, वो सारे चीज़ पर लागू होगा, वो सबको कवर करेगा। समझ गए ना? तो स्वीपिंग मेजर्स, इतने स्टेप्स लगाए गए हैं कि वो मतलब स्वीपिंग मेजर्स मतलब बड़े पैमाने पे स्टेप्स लाए गए हैं और सबके लिए लाए गए हैं। किस चीज़ के लिए? अपने जगह पे हैं। स्वीपिंग मेजर्स अपने जगह पे हैं। किस चीज़ के लिए? कोविड के स्प्रेड को कर्ब करने के लिए। ऑलराइट, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब आप ये देखो, इम्पोर्ट्स 29% डाउन बट अप इन की सेंटर्स। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? बाहर से जो सामान हम अपने यहाँ मंगाते हैं, बाहर से जो सामान हमारे यहाँ आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट बोलते हैं। और जो हम बाहर भेजते हैं अपने यहाँ से, जो हम अपने यहाँ से बाहर भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो चाइना के साथ व्यापार में, चाइना के साथ ट्रेड में क्या हो रहा है? इंपोर्ट्स 29% डाउन। इंपोर्ट जो है वो 29% कम हो गया है, लेकिन अप भी हो गया है, ज़्यादा भी हुआ है। किस सेक्टर्स में? की सेक्टर्स में, मतलब जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उसमें जो ये है इंपोर्ट, वो बढ़ गया है इंडिया का। मतलब इंडिया इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा मंगवाने लग गया है। अभी देखिए आप इधर, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हमारे CM नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट नीतीश सेज, ठीक है, कॉन्फिडेंट नीतीश जो है, कॉन्फिडेंट नीतीश क्या कहते हैं? डिलीवर्ड ऑन हिज प्रोमिसेस, अपने वादों पे खड़े उतरे हैं, अपने वादों को निभाया है। ठीक है ना? देखो, डिलीवर करने का मतलब ही होता है परफॉर्म करना। ठीक है ना? प्रदान करना। तो जब आप अपने वादे पे खड़े उतरते हो तो उसको क्या कहते हैं? डिलीवर ऑन योर प्रोमिसेस। ठीक है ना? ऑन हिज प्रोमिसेस, ऑन योर प्रोमिसेस। तो आप देख रहे डिलीवर वर्ड का इस्तेमाल कैसे किया गया है। वर्ड आपका जाना गया है, यूज देख लीजिए। ठीक है, देखिए जरा इसको क्या लिखा गया है। डिसीजन ऑन होल्डिंग बिहार पॉल्स एमिड पैंडेमिक, अ लीप ऑफ फेथ, नॉट लीप इन द डार्क, सुनील अरोरा। अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ा तो आपको पता चल गया कि सुनील अरोरा अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो आपको GA में किसी भी दिन दिख सकता है।
तो देखो, अभी तक हमने देखा था कि मीटिंग को होल्ड कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं। अभी क्या देख रहे हो यहाँ पे कि बिहार के चुनावों को भी क्या किया जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है। तो बिहार चुनाव को होल्ड करने का डिसीजन किस चीज़ के बीच, इस पैंडेमिक के बीच, ये एक लीप ऑफ फेथ है। लीप ऑफ फेथ आप समझते हो, जब आपके मन में विश्वास होता है, मान लो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, और आपके मन में विश्वास है कि मैं क्रिकेटर बहुत अच्छा बन सकता हूँ, तो आपने सारी नौकरी छोड़कर चले गए क्रिकेट खेलने, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं लीप ऑफ फेथ, विश्वास की छलांग। कुछ लोगों को देखते हो पढ़ाई लिखाई छोड़ के सीधा मुंबई चले जाते हैं हीरो बनने, और वो बनते भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। महेंद्र सिंह धोनी टीटी की जॉब छोड़ दिया और फुल टाइम क्रिकेटर बन गए। क्यों? अपने ऊपर विश्वास था और इन्होंने अपने विश्वास का क्या किया, छलांग लगाया। तो लीप ऑफ फेथ ऐसी ही चीज़ को बोलते हैं। जैसे अभी कोविड का टाइम है, पूरी दुनिया कह रही है कि चुनाव नहीं, ये नहीं, वो नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये विश्वास है कि हम लोग चुनाव को सक्सेसफुली, इलेक्शन को सक्सेसफुली होल्ड कर लेंगे। तो ये है उनका लीप ऑफ फेथ, नॉट लीप इन द डार्क। और ये अंधेरे में छलांग नहीं है, ये कोई अनिश्चित छलांग नहीं है, लीप ऑफ फेथ है। लीप ऑफ फेथ काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आप याद रखिएगा इसको। अब जरा देखते हैं हम यहाँ पे कि ट्रंप भाई साहब क्या कहते हैं। ट्रंप रिपीट्स ऑफर, ट्रंप ने अपने ऑफर को रिपीट किया है, किस चीज़ के लिए, टू का मतलब के लिए, मेडिएट। और मेडिएट मैंने आपको बताया है, मध्यस्थता करना, बताया है ना। मेडिटेट का मतलब ध्यान लगाना, और ये देखो मेडिएट, इसका मतलब क्या हो गया, मध्यस्थता करना। और एक होता है मेडिटेट, उसका मतलब ध्यान लगाना। तो ट्रंप ने रिपीट किया है अपने ऑफर को, क्या चीज़ करने के लिए, इंडिया और चाइना के बीच मेडिएट करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए। और वो किसके लिए भाई, किस लिए मध्यस्थता करेंगे, ये देखो टू लग गया, मतलब किस लिए, रिजॉल्व बॉर्डर टेंशंस को रिजॉल्व करने के लिए, उसको समाधान करने के लिए, उसको निपटारा करने के लिए। ऑलराइट, अब जरा हम ये देखते हैं, फार्मर्स अक्रॉस कंट्री यूनाइट। देखिए, जब मैंने आपको फार्मर्स अक्रॉस कंट्री बता दिया तो आपको इतना समझ में आ गया ना, फार्मर्स पूरे कंट्री में, ठीक है, और वो क्या हो गए, यूनाइट हो गए, एक हो गए। ऑलराइट, अब ज़रा इधर देखते हैं कि ये देखो, एक लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर, साउथ इंडिया के लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर, बॉलीवुड में भी इन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स सिंग किया है, ही हैज संग मैनी सॉन्ग्स। एसपी बालासुब्रमण्यम, आपके जीए के लिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एसपी बालासुब्रमण्यम। अगले 5-6 महीने में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, इनके नाम से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो क्या लिखा है, विथ ओवर 40,000 सॉन्ग्स इन 15 लैंग्वेजेस, मतलब 15 लैंग्वेजेस में 40,000 से ऊपर गीतों के साथ, ओवर का इस्तेमाल देख लो, 40,000 से ऊपर। एसपीबी, इनको एसपीबी बोला जाता था, एसपी बालासुब्रमण्यम साहब को प्यार से एसपीबी बोला जाता है। लीव्स बिहाइंड एन अनमैच्ड लेगेसी, देखो कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ यहाँ, लेगेसी, ठीक है। लेजेंड तो ये है ही, 40,000 से ऊपर गाना 15 लैंग्वेजेस में, लेजेंड तो ये है ही, और इनका जो पूरा काम, पूरी ज़िंदगी क्या हो गई, लेगेसी हो गई। तो अपने पीछे इन्होंने क्या छोड़ दिया, एक अनमैच्ड लेगेसी, जिस लेगेसी को कोई मैच नहीं कर पाएगा, ऐसा इतिहास, ऐसा लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। जरा इनके बारे में और कुछ पढ़ लो। एसपी बालासुब्रमण्यम रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड 6 टाइम्स इन हिज डिकेड्स लॉन्ग करियर। तो ये तो आपने देख लिया, एसपी बालासुब्रमण्यम साहब बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर, सलमान खान के लिए काफ़ी गाने गाए इन्होंने, तो इनका निधन हो गया। ओके, अब देखो ये क्या कह रहा है, फॉर एनडीए अ रेफरेंडम ऑन सेंटर 15 ईयर्स इन स्टेट। आप सारी चीज़ें भूल जाओ, सिर्फ इस चीज़ को याद रखो, रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब होता है जनता का मत। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, जनता का मत, याद रहेगा आपको। तो अब देखो, ये देखो, फॉर आरजेडी लेड जीए, देखना जरा, गौर करना, LED लेड, LEAD क्या होता है, लीड का मतलब नेतृत्व करना, लीड का मतलब नेतृत्व करना, और LED इसी का पास्ट टेंस है, लेड। तो आरजेडी लेड जीए जब कहेंगे ना, तो आरजेडी के नेतृत्व वाला जीए।
अगर हम कहते हैं कोहली लेड आरसीबी, कोहली लेड आरसीबी मतलब कोहली के नेतृत्व वाला आरसीबी, तो आरजेडी के नेतृत्व वाला गठबंधन के लिए क्या है इस बार, एक लड़ाई है वापस पाने के लिए, फिर से रीगेन करने के लिए। किस चीज़ के बाद, 2019 के राउट के बाद। राउट भाई साहब ये वर्ड तो मैंने लेवल 2 के बच्चों को बताया, शायद आपको भी बताया होगा। ROUT, राउट। बहुत बुरी हार, बहुत बुरी हार। पिछले बार 2019 के इलेक्शन में आपने देखा कि शायद एक सीट ही ये ला पाया, या एक सीट भी आरजेडी नहीं ला पाया। इनकी एकदम बुरी हार हुई थी लोकसभा के इलेक्शंस में। तो राउट का मतलब आप लिख लीजिए, ROUT, राउट। ओके, एकदम बुरी हार, टोटल डिफीट। अब देखो जरा इधर क्या लिखा है, 6 की फेसेज इन 2020 फेस ऑफ। सबसे पहले हम ये देख लेंगे फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब मुकाबला, फाइट। ये जो मुकाबला होने वाला है इसमें 6 की फेसेस कौन कौन से हैं देख लो आप। मिस्टर मोदी, मिस्टर कुमार, मिस्टर यादव, मिस्टर पासवान, मिस्टर मोदी एंड मिस्टर ओवैसी। जब भी आप मिस्टर के साथ किसी का नाम बोलते हैं तो या तो आप बोलेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी, या बोलेंगे सिर्फ मिस्टर मोदी, मिस्टर नरेंद्र नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। पहला नाम कभी नहीं। जैसे अगर मुझे बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, मिस्टर रंजन बोलेंगे या मिस्टर राजीव रंजन बोलेंगे, मिस्टर राजीव नहीं बोलेंगे कभी भी। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ अगर इंट्रोड्यूस कराते, ये है मिस्टर राजीव, नो आई एम मिस्टर रंजन। तो अच्छा ये देखो, राइवल अलायंसेज वेलकम पॉल डेट्स क्लेम विक्ट्री। आपको सारे वर्ड्स का मतलब पता है। राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी, अलायंसेज का मतलब गठबंधन, वेलकम पॉल डेट्स, तो जो प्रतिद्वंदी गठबंधन है वो पॉल डेट्स को वेलकम कर रहे हैं, और क्लेम विक्ट्री का क्या कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। तो आपने ये देख लिया। अब चलिए हम जरा पेज नंबर 2 पे देखते हैं कि क्या है। पेज नंबर 3 पे, आई एम सॉरी। ये देखो आप, फर्स्ट 20 सीएनजी रन बसेज। सीएनजी रन बसेज मतलब सीएनजी से चलने वाली बसेज, और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रेस्ड। जरा ये वर्ड देख लो ना, कॉम्प्रेस्ड। जब किसी भी चीज़ को आप दबा देते हो प्रेशर से तो उसको आप कॉम्प्रेस कर देते हो। सीडी कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस करते हो ना डेटा को, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी रन बसेज मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाले बसेज। पहली 20 जो हैं वो पटना में क्या करना शुरू होंगी, देख लो। ये वर्ड तो मैंने आपको बता चुका है, प्लाई करना, ठीक है ना। तो जब मैंने आपको बताया था कि व्हीकल्स जो रोड पे चलती हैं, परिचालन जो होता है, परिवहन जो होता है, उसको हम लोग प्लाई लिखते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स को याद है ये प्लाई, प्लीज़ गो अहेड एंड राइट यस फॉर प्लाई। ओके, तो इसको ज़रा सा मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ देखता हूँ और बताता हूँ कि क्या है यहाँ पे। City's first 20 green fuel driven buses hit the roads on Friday to kick off operation on various routes in the city after successful conversion and trial early this morning. देखो, City's first 20 green fuel driven buses, सिटी के पहले 20 ग्रीन फ्यूल किसको बोला जाता है, सीएनजी को बोला जाता है, क्योंकि ये पॉल्यूशन बहुत कम करता है। तो ग्रीन फ्यूल ड्रिवन बसेज मतलब ग्रीन फ्यूल से चालित बसेज, चलने वाली बसेज, उन्होंने क्या किया, रोड्स को हिट किया, मतलब उनको रोड्स पे उतारा गया। कब, फ्राइडे को रोड पे उतारा गया। किस चीज़ के लिए, टू लगा हुआ है ना, टू किक ऑफ ऑपरेशंस ऑन वेरियस रूट्स इन द सिटी। बहुत सारे सिटी के बहुत सारे रूट्स पे क्या शुरू करने के लिए, किक ऑफ। देखो आपका फ्रेजल वर्ब आ गया ना, ऑपरेशन को शुरू करना। ऑपरेशन मतलब परिवहन, परिचालन को शुरू करना। आफ्टर सक्सेसफुल कन्वर्जन, देखो उसको कन्वर्ट किया गया है, बदला गया है, पेट्रोल या डीजल बस से बदला गया है, कन्वर्जन। एंड ट्रायल अर्ली दिस मंथ, सफलतापूर्वक कन्वर्जन और ट्रायल जो इस महीने के शुरुआत में हुआ था, उसके बाद इन 20 बसों को उतारा गया है। देखो क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल सेट दैट compressed नेचुरल गैस सीएनजी रन बसेज वुड प्लाई ऑन 5 रूट्स ऑन अ डेली बेसिस। प्लाई करेगा, मूव नहीं करेगा। देख लो, यही अंतर होता है, समझ गया ना। जब आप कम इंग्लिश जानते हो तो आपको सिर्फ एक इंग्लिश पता होता है, मूव, चल रही है, ठीक है ना। और जब आप रोज़ पढ़ोगे तो आपको ये भी पता हो जाएगा, अच्छा किसी खास प्लेस में प्लाई का भी मतलब होता है चलना, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया। चलो मैं आपको और कुछ कुछ चीज़ें दिखाता हूँ।
ये देखो क्या लिखा है, प्रोटेस्ट अक्रॉस बिहार। हमने ऊपर में क्या फर्स्ट पेज पे क्या देखा था, फार्मर्स अक्रॉस इंडिया यूनाइट। यहाँ प्रोटेस्ट अक्रॉस बिहार मतलब पूरे बिहार में प्रोटेस्ट। और क्या लिखा है, बीजेपी जाप वर्कर्स क्लैश। बीजेपी और जाप के वर्कर्स क्या कर दिए, आपस में भिड़ गए। ठीक है, ओके, लेट मी, या देयर इज वन मोर पेज एंड दैट विल बी द लास्ट पेज ऑफ दिस। अभी देख लो आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, फार्मर्स टेक टू स्ट्रीट्स अगेन। टेक का मतलब तो लेना होता है, लेकिन जब आप स्ट्रीट्स पे उतर जाते हो, मैंने ये बात पहले भी बताई है, जब आप सड़कों पे उतर जाते हो तो उसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, फार्मर्स टेक टू स्ट्रीट्स। यहीं पे अगर छात्र रहते तो स्टूडेंट्स टेक टू स्ट्रीट्स, टीचर्स रहते जो कि बिहार में बहुत होता है तो टीचर्स टेक टू स्ट्रीट्स। समझ रहे हो बात को इसको। अब देखो जरा इसके नीचे क्या लिखा है कि अपोजिशन, ये देखो, ये अपोजिशन मिसलीडिंग फार्मर्स फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स सेज मोदी। मोदी क्या कहते हैं कि जो विपक्ष है, अपोजिशन है, वो मिसलीड कर रहा है। नेतृत्व करने का मतलब मैंने आपको बताया अभी, लीड करना, मिसलीड, गलत दिशा में ले जा रहा है, मिसलीड कर रहा है फार्मर्स को, उनको भटका रहा है। किस चीज़ के लिए, राजनीतिक फायदों के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। ऐसा कौन कह रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी कह रहे हैं। अब जरा आप ये देखिए, यहाँ से कुछ वर्ड्स सीखिए। एसर्ट्स, हु एसर्ट्स, देख लो, सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लो आप। एसर्ट का मतलब होता है किसी बात को जोर देकर, दबाव देकर कहना, ठीक है ना। एसर्ट, किसी भी बात को जोर देकर, दबाव देकर, उसकी महत्ता को, किसी भी बात को जोर देकर और दबाव देकर अपनी बात रखना, उसी को हम कहते हैं असर्ट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी असर्ट कर रहे हैं, मतलब जोर देकर ये बात कह रहे हैं कि दैट ए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विल बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब सुधार। कहता है जो छोटे हैं, जो छोटे किसान हैं और मार्जिनल फार्मर्स मतलब जो उनसे भी छोटे हैं, जो एकदम दरकिनार किए हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा इस रिफॉर्म से बेनिफिट करेंगे, फ़ायदा प्राप्त करेंगे। अक्यूजेस अपोजिशन ऑफ गिविंग हॉलो स्लोगन। स्लोगन का मतलब हमको पता है नारा, अभी हम लोग कुछ ही दिन पहले देखे थे। अक्यूज़ का मतलब आरोप लगाना। तो इतना तो हमें ज़रूर समझ में आ जाएगा कि वो आप अपोजिशन पे आरोप लगा रहे हैं, किस बात का, देखो ऑफ, किस बात का, स्लोगन्स देने का। कैसा स्लोगन्स है ये, हॉलो स्लोगन्स है। हॉलो का मतलब होता है खोखला। जितने लोगों ने भी मेंसुरेशन पढ़ा होगा उसमें हमेशा ये बताते हैं हॉलो सिलेंडर है या सॉलिड सिलेंडर है। तो हॉलो मतलब खोखला, जो अंदर से खोखला हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलो। मेंसुरेशन याद आया आपको, हाँ, सिलेंडर हॉलो है कि खोखला है, तो ये चीज़ है। अभी आप देखो, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एजिटेशन, ठीक है ना। जब मैंने आपको बताया था कि जब आप एजिटेटेड रहते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चिंताएं और उथल पुथल चलते रहती है, हो सकता है गुस्सा भी, एक्साइटमेंट भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं उथल पुथल। तो प्रोटेस्ट को भी हम लोग एजिटेशन बोलते हैं, याद है ना आपको। सप्लाई ऑफ एसेंशियल्स अफेक्टेड, देखो एसेंशियल, जरूरी चीज़ों को हम लोग एसेंशियल्स भी बोलते हैं। एसेंशियल का मतलब ही होता है जरूरी, लेकिन ज़रूरी चीज़ों को एसेंशियल्स कह देते हैं कभी कभी। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में आएगा। आपके एग्ज़ाम में कैसा आ जाएगा, सप्लाई ऑफ एसेंशियल अफेक्टेड। तो एसेंशियल नहीं होगा कभी, ज़रूरी चीज़ों का सप्लाई अफेक्ट हुआ है, इसीलिए क्या होगा, एसेंशियल्स होगा। या फिर एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, ये जो अफेक्टेड दिख रहा है ये आपको अफेक्टेड लिख देगा। और हमको पता है कि इफेक्ट एक नाउन है, और नाउन में कभी हम आईएनजी, ईडी ये सब लगाते हैं, कभी नहीं। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल इन दिस सेशन। एक चीज़ और पढ़ लेते हैं इससे पहले कि हम ये ख़त्म करें। इंडिया के सबसे ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, सबसे ज्ञानवान व्यक्ति ने कुछ कहा है, देखिए आप, ठीक है ना। इतने ज्ञानी हैं ना कि इंद्र से, भगवान इंद्र से इनकी डायरेक्ट बात होती है। अफ्लॉड जीएसटी, फ्लॉ का मतलब क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था, जिसमें कोई कमी हो। फ्लॉ का मतलब कोई चूक, कोई कमी। अफ्लॉड जीएसटी मतलब एक बेकार जीएसटी जिसमें कमियां थी, ऐसे जीएसटी ने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया एमएसएमई को। अब भैया एमएसएमई क्या है,
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइजेज तो आपने हिंदी में भी बहुत सारे दुकानों के आगे लिखा हुआ देखा होगा, फलाना इंटरप्राइजेज, तो उद्योग, ठीक है ना। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो उद्योग थे उसको फ्लॉट जीएसटी ने ख़त्म कर दिया। द न्यू एग्रीकल्चर लॉज विल एनस्लेव आवर फार्मर्स, जो नया एग्रीकल्चर का लॉ ला रही है बीजेपी, ये हमारे फार्मर्स को गुलाम बना लेगा। देख लो जरा, SLAVE, स्लेव, स्लेव का मतलब गुलाम, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि EN लगा देंगे इसके पीछे तो क्या हो जाएगा, एनस्लेव, मतलब गुलाम बना लेना, ठीक है। तो ये इतने महान व्यक्तियों को आप लोग सादरपूर्वक अपना सिर झुकाएं और एक बार बोलें पप्पू जी की जय, और इसी के साथ हम लोग ये सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।